जो ये तमाम मेंबरान्स को हमने यहाँ पे बुलाया था, इमरजेंसी में ही बुलाया, क्योंकि हमारा जो अभी ये कैपेक्स प्लान के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो कुछ क्लैरिटी नहीं थी कुछ चीज़ों को लेके, उस हवाले से उनके साथ डिस्कस हुआ। यहाँ प्लानिंग वाले भी थे अपने यूसुफ साहब, और उसके साथ हमारे यार अली साहब भी थे आरडीडी से। तो जो कन्फ्यूजन थी कि किस तरीके से करना है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो वो सारा डिस्कशन हुआ और फाइनलाइज़ किया हमने। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा प्लान जो है डीपीसी हो और आगे गवर्नमेंट के पास जाए, ताकि टेंडर अप्रूव होकर टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाए और ग्राउंड पे काम हो। तो उसी पर्पज़ के लिए ये मीटिंग कॉल की थी। देखिए, एक्चुअली आपको ये समझना चाहिए कि हमारे 5-6 महीने ही होते हैं काम करने के। सीज़न जो है बर्फ़ होती है, अभी आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू बारिशें चली पिछले एक महीने से। तो काम करने में तो एक प्रोसेस होता है, टेंडर होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, प्लान्स बनते हैं। अब जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम जो है वो अब तेज़ी से हो रहा है, शुरू हो रहा है कोविड के बावजूद। एक तरफ से कोविड है, एक तरफ से बारिशें थी, तो कोविड की SOPs फॉलो करके, जो मेरी RNB वालों से पहले भी मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि SOP फॉलो करो, लेकिन आप काम स्टार्ट करें, पूरी डिस्ट्रिक्ट में करें, ब्लॉक वाइज करें आप, जो है जहाँ जैसे पॉट होल्स का प्रोग्राम है या बाकी प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह आज मैंने PMGS जो है उनसे बात की, चीफ इंजीनियर साहब से भी हमने बात की, तो उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि जितने जल्दी हो सके आप काम लगाइए जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। रफियाबाद में चल रहा है कुछ रोड्स पे PMGS का, फ्रूट मंडी हम जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने DC साहब से भी बात की कि नेक्स्ट वीक में, और DC साहब और PMGS के जो है हम जाएंगे फ्रूट मंडी, वहाँ का दौरा करेंगे। इसी तरह हमारा ये पुतखा मनगाम जो है ये इंशाल्लाह 10 जून तक स्टार्ट हो जाएगा। ये 150 किलोमीटर जो है अभी PMGS का हमारा ये मैगडमाइजेशन का प्रोग्राम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने उनको एम्फेसाइज किया कि कम से कम जो है ये 150 किलोमीटर जो है ये इस सीज़न के अंदर अंदर हमारा मैगडम हो जाना चाहिए। तो अगर अल्लाह ने किया कि सब बेहतर रहा, कोविड पे कंट्रोल रहा, SOPs फॉलो होगी, तो इसमें लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह ताला जो हमारे ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा फोकस इस वक्त उन्हीं पे है। और बहुत ज़्यादा मेरी ये कोशिश है कि ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनको मुकम्मल किया जाए। देखिए, कोविड के हवाले से जब बसीर खान साहब आए थे तब हमने मीटिंग की थी, तो बसीर खान साहब यहाँ DC साहब भी थे, उन्होंने कहा कि तमाम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको पता होना चाहिए, कि क्या पता आप लोगों को याद होगा कि नहीं, मैंने सबसे पहले DC साहब की लेटर लिखी थी कि आप PRIs की सर्विस को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि इतना ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो हमारे जो सरपंच लोग हैं या बाकी लोग हैं उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए, उनकी सर्विसेज को वैक्सीनेशन करने के हवाले से, SOPs फॉलो करने के हवाले से लोगों को अवेयर करें। आप रिसेंटली जो अब LG साहब ने अभी ऑर्डर किया है, तो उसमें ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ये मीटिंग हो जाती है, हमारा DPC की मीटिंग हो जाएगी, अभी मैंने कोविड के हवाले से कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से मीटिंग नहीं ली, सिर्फ 1-2 दफ़ा मैं गई यहाँ कोविड जो आपका है, यहाँ गई मैं कोविड सेंटर गई, और उसके बाद संग्रामा ये सुपर हॉस्पिटल गई। तो मैं इमीडिएटली जैसे हमारा ये DPC की मीटिंग हो जाती है, तो अगली मीटिंग हमारी जो होगी उसमें मैं DC साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी यहाँ पे होने चाहिए, और तमाम नोडल ऑफिसर्स BMOs जो हैं हम उन सब से अपडेट लेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिली है अभी, तो मैं इस पे बात तो करूँगी। मैंने आपसे कहा कि मैं जैसे वेडनेसडे को हमने सोचा है कि वेडनेसडे को हम DPC करेंगे, उसके बाद 2 दिन के या 3 दिन के बाद मैं हेल्थ की मीटिंग लूँगी, उसमें मैं आपको ब्रीफ करूँगा। देखना पड़ेगा क्या अर्जेंसी रही होगी, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई अर्जेंसी कोई वहाँ पर ही होगी तो उस सिलसिले में शिफ्ट किया गया है। क्या किया गया है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के ही मैं आपको बता सकती हूँ। रिश्वत ऐसी वबा है जो कोविड से भी खतरनाक है, तो बदकिस्मती से जो है ये कुछ लोगों के DNA में होती है। आपने शायद मुझे Day 1 से देखा होगा कि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। अगर कोई भी, सबसे पहले तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम ऑफिसर्स को तभी जवाबदेह बना सकते हैं जिस वक्त हम खुद क्लीन होंगे। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि चाहे कोई भी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई ऑफिसर हो या कोई भी हो, अगर वो पब्लिक मनी में से अपना कमीशन या शेयर करने की, उसके लिए हमारे अदारे हैं, विजिलेंस है, बाकी चीज़ें, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। अगर आपके पास सबूत है, एविडेंस है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। ये पैसा जो है यहाँ गरीब लोगों के लिए आता है, लोगों की कमीशंस और जेब भरने के लिए नहीं आता। इस बारे में मैंने अभी आपके इसमें वीडियो में देखा, तो ये मैं पहले DC साहब से बात करूंगी इस हवाले से, और अगर कोई भी वायलेशन जो हुआ होगा कोर्ट का हुआ होगा, मुझे लगता है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। थैंक यू।